भगवान शिव की पूजा करना छोड़ दो। शिवलिंग पे जल चढ़ाना बंद करो। खुद को शिव का भक्त कहने वालों ये कहना बंद करो। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव से कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी हर एक बात उनको मालूम है। आप लाख कोशिश कीजिए, आप जो मर्जी छुपा लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बट आप उनकी नज़र से नहीं बच सकते। यह आप भी जानते हैं कि आपसे रोज प्रतिदिन कितने पाप होते हैं। रोज आप कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। रोज आप लोगों की आंखों के आंसू का कारण बनते हो। और आइए जानते हैं भगवान शिव की कुछ महत्वपूर्ण खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भगवान शिव की ऊर्जा का एहसास होगा। मेरे इस वीडियो से आप मोटिवेट होंगे। आप किसी भी रिश्ते को प्यार से निभाने की ताकत रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दो इंसानों के बारे में, दो दिलों के बारे में, दो आत्माओं के बारे में। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर कौन रहता है जो हमें बुलवाता है, जो हमसे सही और गलत करवाता है, वो क्या चीज है? मैं आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। आत्मा जिससे आपका शरीर जिंदा है, आत्मा जो आपके शरीर में निवास करती है, और आत्मा ही ईश्वर का एक अंश है, और ईश्वर ही इस आत्मा के जरिए हमारे शरीर में रहते हैं। इसलिए हमें सही और गलत और बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन कभी कभी हम अपने रिश्तों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि बुद्धि होने के बावजूद हम गलत और नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं। एक सवाल बनता है, आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर को क्यों जला दिया जाता है, क्यों दफना दिया जाता है? एक पुरुष एक महिला के शरीर को देखकर पूरे जीवन भर उसको पाने के लिए तड़पता है। सौंदर्य एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं, लेकिन आत्मा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि एक बुरी आत्मा जो मरने के बाद लोगों को परेशान करती है, एक होती है अच्छी आत्मा जो आपको हमेशा अच्छे कर्म और धार्मिक और आध्यात्मिक की ओर लेके जाएगी, आपको सही और गलत की पहचान कराएगी। जब आपके साथ कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा प्यार जब आपके साथ जुड़ जाता है जो आपकी बहुत फिक्र करता है, आपको बहुत प्यार करता है, आपको सही और गलत दोनों दिखाता है, तो आप समझिए वो आत्मा क्या है। वो कोई और नहीं, वो खुद भगवान शिव है जो आपकी आत्मा के द्वारा आपके साथ बात करते हैं। भगवान शिव ही इस दुनिया में प्रेम के असली कारक हैं। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर ईश्वर यानी कि भगवान शिव है। आप उस वक्त उनको समझे, वो अच्छी आत्मा कोई और नहीं, खुद भगवान शिव है। तो आप समझिए उस आत्मा को कि वो कितनी पवित्र और अच्छी आत्मा है कि आपको अच्छे कर्म करने के लिए कह रही। और दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है लेकिन आपको नेगेटिव और बुरी चीज़ों में फंसा के रखता है। ये दोनों के दोनों आत्माएं इंसान के अंदर ही होती है, जिसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कहा जाता है। मायने रखता है कि आपका दोस्त, आपका प्रेमी, उसकी वाइब्रेशन आपको क्या सिखाती है। आपको अच्छी सलाह देते हैं, बुरी सलाह देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ इंसान को होती है। बाकी कुछ उनके कहने पे या किसी के कहने पे चलता है इंसान। तो यह थी आत्मा जो हमें सही और गलत का आभास कराती है। अब बात करते हैं दिलों की। एक इंसान के अंदर एक दिल होता है और एक दूसरे इंसान के पास दूसरा दिल होता है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, जिसे प्यार कहते हैं, वो प्यार दोस्ती में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, प्रेमी और प्रेमिका का भी हो सकता है। जब एक का दिल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारा, जो अपने आप को पीछे कर कर दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचता है, उसका हार्ट कितना पवित्र और साफ है। आपने सुना होगा इसका दिल खराब है, आपने सुना होगा उसका दिल तो बहुत अच्छा है। तो सवाल खड़ा होता है कि अच्छा दिल और बुरा दिल क्या होता है? जी हाँ, कई बार इंसान अपने दिल से फैसले लेता है, कई बार इंसान अपने दिमाग से फैसले लेता है, और दिल से जो फैसले लेते हैं वो इंसान बहुत अच्छा होता है। दिमाग के फैसले भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए काफ़ी मायने रखता है। लेकिन रिश्ते निभाने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको दिल की सुननी पड़ती है।
अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दिल से बहुत चाहता है, जो दिल से आपकी बहुत प्रशंसा करता है, जो दिल से आपकी बहुत फिक्र करता है, तो आप सोचिए उसकी आत्मा और उसका दिल कितना पवित्र है। तो आप ऐसे इंसान को कभी ना छोड़िए। भगवान शिव के अंदर ही एक शक्ति निवास करती है। आखिर शिव शक्ति क्या है? सुनने में शिव और शक्ति अलग अलग शब्द है, लेकिन शिव और शक्ति क्या है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं भगवान शिव का भक्त होने के नाते यह बात बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव के भक्त सचमुच दिल से बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरे होते हैं। भगवान शिव के भक्त कभी भी दूसरे का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि उनकी भक्ति में एकांत है, उनकी भक्ति में दया है, उनकी भक्ति में माफी है, उनकी भक्ति में क्रोध है, उनकी भक्ति में बहुत सारा प्यार है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और भगवान शिव की प्रतिमा को अपने आंखों के सामने महसूस कीजिए। आपको लगेगा भगवान शिव बहुत ही भोले, बहुत दयालु हैं। साथ में बगल में बैठी हैं माँ गौरा। मैं बात कर रहा हूँ माँ पार्वती की। हम लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो जगत में भगवान शिव से देखने को मिलता है। शिव शक्ति से अधिक शक्तिशाली कौन है? इस पर्सन ने एक गहन और दार्शनिक विचार को जन्म दिया है, जो हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम इस पर्सन को अपने शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा पर्सन है जिसमें हम शिव और शक्ति और उनकी ऊर्जाओं के बीच के संबंध को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिव और शक्ति का मिलन परम शक्ति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। शिव को पुरुष कहा गया है और शक्ति को प्रकृति। दोनों की अपनी अपनी शक्ति है और दोनों का मिलन ही एक परम शक्ति का रूप है। यदि हम बात करें शिव और शक्ति में से सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इसका उत्तर उनके मिलन के समझने से ही मिलता है। शिव के पास अपने भीतर की सभी शक्तियों को वश में करने की शक्ति है, लेकिन उनके बीच शक्ति की ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य या सृजन नहीं हो सकता। इसीलिए शक्ति को प्रत्येक सृजन, परिवर्तन और विनाश के लिए आवश्यक माना जाता है। शिव का स्वरूप शुद्ध चेतना, शांति और संतुलन का है, जबकि शक्ति का स्वरूप शक्ति, ऊर्जा और सृजन का है। दोनों को मिलाकर एक संतुलन और पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए शिव और शक्ति को एक दूसरे का अंश माना जाता है और दोनों का संयोजन सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए यह कहना थोड़ा जटिल हो सकता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों अपने अपने रूप में समान है और इनका मिलना ही परम शक्ति है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे हैं। इस उदाहरण को हम इस तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं और आज के इस टाइम पे हम लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। हमारी भक्ति हमें ये सिखाती है, आप अगर किसी को माफ नहीं कर सकते तो आप किसी को प्यार भी नहीं कर सकते। अगर आप बहुत दबाव फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप परेशान हैं, तो इस दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रास्ता है जो आपको इन चीजों से दूर कर सकता है, वो है आध्यात्मिक का रास्ता। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आप दिल से कैसे हैं। आप अपने दिल को पवित्र कीजिए, लोगों को माफ करना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान शिव हमें देख रहे हैं कि हम रोज कितने अच्छे काम करते हैं और कितने बुरे काम करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।